तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम तीन चीजें पढ़ेंगे बेसिकली इसके अंदर। पहली हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, दूसरा हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल इट्स अ टॉपिक, तो वी स्टडी दैट। ठीक है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी से शुरुआत करते हैं। तो जो हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स हैं वो लार्जली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, ऑल्दो ये पोलर होते हैं लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत कम होती है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व करना है तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स ने आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रखे हैं उन बॉन्ड्स को आपको तोड़ना होगा। उन बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद आपको न्यू बॉन्ड्स बनाने होंगे वाटर के साथ। वो जो मॉलिक्यूल जो पानी में डिसॉल्व कर रहे हो वो उस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ न्यू बॉन्ड्स बनाएगा। अनलेस दोज न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड, अच्छा ये इशू है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O H2O। इस वाटर मॉलिक्यूल ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नाउ यू वांट टू डिसॉल्व दिस सब्सटेंस इन वाटर। अब इस सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर के बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड था इसको तोड़ना पड़ेगा तुमको। ये वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसे तोड़ना पड़ेगा और इस न्यू सब्सटेंस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो न्यू बॉन्ड बन रहा है ना, ग्रीन कलर से जो दिखाया मैंने न्यू बॉन्ड, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड था यहाँ पर उससे स्ट्रांग होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में दिस शुड बी स्ट्रॉन्गर, अदरवाइज ये सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, किससे? इस बॉन्ड से। जो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। हैलो अल्केन्स का जब वाटर से बॉन्ड बनाते हैं दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देयरफॉर द हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम। हैलो अल्केन्स and haloarenes are polar yet insoluble, या yet largely insoluble, completely insoluble नहीं होते, insoluble in water molecule, in water. This is because the interaction between haloalkanes and water is not as strong as the hydrogen bonding among water molecules. ठीक है, तो इसी वजह से ये सोल्यूबल नहीं होते पानी के अंदर। बट they are soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक
बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, कॉमा डाल देते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये था सॉल्युबिलिटी के बारे में। दूसरा बताया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिपेंड करते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही स्ट्रांग उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो लार्जर द मॉलिक्यूल्स, stronger the intermolecular attractions, thus higher the melting and boiling point। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो क्लोरोमीथेन है, एक क्लोरोईथेन है, एक क्लोरोप्रोपेन है। तो क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, ये जो इंटरैक्शंस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो होती हैं, ये वैन डर वाल्स अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ये दोनों वीक हो जाती हैं ब्रांचिंग बढ़ने से, ठीक है। दीज intermolecular attractions become weaker with branching, decreasing the boiling and melting point, decreasing the melting point and boiling point, BPMP लिख दिया मैंने। अच्छा, ये हो गई। अगर हेलो अरीन्स की बात करें उसमें क्या होता है इन, अच्छा इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ चलो मैं। जैसे मान लो एक है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। फिर है CH3 CH2 CH Cl, यहाँ लगा दिया ब्रांच में, थोड़ी ब्रांचिंग हो गई इसके अंदर CH3। फिर इसे फर्दर ब्रांच कर देते हैं, CH3 CH3 और Cl इस बार यहाँ लगा देते हैं, मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी, सॉरी प्लस लगा दिया था गलती से। तो इस तरीके से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो क्लोरोब्यूटेन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अच्छा ये ना, सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी इसमें लास्ट वाले में। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम वीकर विद ब्रांचिंग डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती हैं, मेल्टिंग नहीं करती हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्रिस्टल लैटिस में फिट होने पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, मोस्ट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर। तो ये क्रिस्टल लैटिस आपने पढ़ लिया ना, सॉलिड स्टेट्स के अंदर होता है, तो ये क्रिस्टल लैटिस में सबसे अच्छे से फिट होगा। और अगर ये सबसे अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में फिट होगा
तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनाएगा, तो उसको मेल्ट करने में उतना ही हाई टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे ना। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड will have a higher boiling point, sorry, melting point, not boiling point, higher melting point because boiling point तो उसका लो ही होगा, ब्रांचिंग होने से boiling point लो हो जाता है, because it has a symmetrical structure which fits better in crystal lattice. ठीक है, same applies to dibromo haloarenes. ठीक है, in case of haloarenes या dihaloarenes, कौन से डाइहेलोअरीन्स, ये ब्रोमो या क्लोरो कुछ भी लगा लेते हैं, बेंजीन पे लगा दिया आपने, एक ये लगा दिया, दो ब्रोमो ऐसे लगा दिए ऑर्थो पोजीशन पे, फिर लगा दिए मेटा पोजीशन पे ब्रोमो ब्रोमो, फिर लगा दिए पैरा पोजीशन पे। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट देखो ना तो तीनों का ऑलमोस्ट बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो तीनों का ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इस वाले का काफी हाई होता है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और ये क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होगा। ठीक है, ये जो डाइहेलोअरीन्स, द boiling point of ortho, meta and para isomers is nearly similar. But the melting point of para isomer is significantly higher due to its symmetrical structure. Symmetrical structure that fits better in crystal lattice. Symmetrical structure that fits better in crystal lattice. बुक में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी दे रखी है, वो भी चाहो तो, मतलब याद तो ऑब्वियसली नहीं करनी है, बस क्वेश्चन में यही आता है व्हाई पैरा आइसोमर हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ठीक है, तो उसका रीजन ये आ जाएगा। तो ये हो गया बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो सिंपली जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता है, इनका साइज इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता, इतनी तेजी से मास होता है। तो डेंसिटी के बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड आइदर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर।
द डेंसिटी इंक्रीज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये वाटर से हैवी होते हैं, क्लोरो नहीं होते, पॉलीक्लोरो होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखना इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा कब सबकी नहीं होती है, फ्लोरो क्लोरो की नहीं होती है, लेकिन पॉलीक्लोरो में नहीं जिसमें एक से ज्यादा क्लोरो है। तो ब्रोमो, आयोडो, एंड पॉलीक्लोरो alkanes are denser than water। ठीक है, और दूसरी चीज ये याद रखनी है, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेसिकली। डेंसिटी इंक्रीजेस with increase in number of carbon atoms। जितना बड़ा हेलो एल्केन उतना ही ज्यादा डेंस। कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स के बढ़ने से भी अगर एक की जगह 2 क्लोरीन लगा दोगे तो भी ज्यादा हो जाएगी डेंसिटी। एंड मास ऑफ हेलोजन एटम, मास ऑफ हेलोजन एटम यानी अगर क्लोरो की जगह ब्रोमो लगा दिया तो ब्रोमो ज्यादा भारी होता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी अगर क्लोरोमीथेन है और एक ब्रोमोमीथेन है तो ब्रोमोमीथेन विल हैव हायर डेंसिटी, मास ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, बेसिकली मास जैसे बढ़ेगा ओवरऑल कंपाउंड का मास, चाहे वो कार्बन एटम्स के बढ़ने की वजह से बढ़े या हेलोजन एटम्स के बढ़ने की वजह से बढ़े या हेलोजन एटम के चेंज करने की वजह से बढ़े, किसी भी वजह से अगर मास ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, दैट इज इट। यही था बस इसके बारे में। आज फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है।